अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेट ए इक्वल टू 2 1 3 0 -1 4 एंड बी इक्वल टू 1 0 2 1। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड ए बी, यानी मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें। और दूसरी पार्ट में है डज बी ए एग्जिस्ट, आया बी ए एग्जिस्ट होता है, मतलब यह है कि बी ए का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो सकता है, पॉसिबल है। तो पहले हम पार्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इधर हम लिखते हैं ए और बी इक्वल टू, पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं और ए मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 0 -1 4। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि जब दो इंग्लिश लेटर हो, जिस तरह ए है और बी है, उसके बीच में कोई साइन ना हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी आपस में मल्टीप्लाई है। फिर इसके बाद हम बी मैट्रिक्स लेंगे और बी मैट्रिक्स है 1 0 और 2 1। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो आपस में क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का हम फाइंड करते हैं उसको हम पैरेंथेसिस में क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं, क्लोज करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर का मतलब ये है कि रू बाई कॉलम। तो यहाँ ए में रू कितनी है, 3 है, और कॉलम कितनी है, 2 है। तो इस वजह से इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। इस तरह अगर हम ऑर्डर बी फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी में रू कितनी है, 2 है, और कॉलम भी 2 है। तो बी का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रू बराबर हो तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ इस तरह है कि ए मैट्रिक्स में कॉलम 2 है और बी मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, सॉरी रू कितने है, 2 है। तो मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रू के। तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब रहा ये 3 और मल्टीप्लाई करते हैं, या यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं, ये बाई हम लिखते हैं, और इधर क्या है, 2 है। तो ये 3/2 है। तो मतलब यह है कि इसके रिजल्ट से कौन सा मैट्रिक्स आएगा, मतलब इस ए बी के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 होगा। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो रिज़ल्ट में, जो प्रोडक्ट में हमें मैट्रिक्स मिलता है ए बी, उसका ऑर्डर इस तरह होगा कि इसमें रू कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब ये A1 रू है, ये A2 रू है और ये A3 रू है। और इसमें कॉलम कितने होंगे, 2 होंगे। तो मतलब ये फर्स्ट कॉलम है और यहाँ एक हम और कॉलम बनाएंगे और वो होगा A1 2, यानी फर्स्ट रू है, सेकंड कॉलम है। इस तरह A2 2 सेकंड रू है, सेकंड कॉलम है। और इस तरह ये थर्ड रू है और सेकंड क्या है, कॉलम है। तो रिज़ल्ट में जो मैट्रिक्स हमें बनेगा वो इस तरह होगा कि उसमें रू कितने होंगे, 3 होंगे, और कॉलम कितने होंगे, 2। तो फिर अब हम इसको और मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A1 1 फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये हमेशा हम फर्स्ट मैट्रिक्स से लेंगे, और ये क्या होगा, रू होगा। मतलब ये है कि फर्स्ट जो होगा वो रू होगा किस मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का। और ये जो 1 है इसका मतलब ये है कि ये कॉलम होगा, और ये कॉलम होगा किस मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये मतलब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रू ले और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले और आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A1 1 मिल जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट रू क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये है, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है। तो आपस में ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
हमें A11 मिल जाएगा। तो ये इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, फिर प्लस लिखते हैं और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। तो हमने A11 तो प्रोडक्ट में जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसका A11 हमने फाइंड किया। अब हम इसी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का यानी AB जो एक मैट्रिक्स है और ये जो हमें मैट्रिक्स देगा वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, उसका हम A12 फाइंड करते हैं। तो A12 का मतलब क्या है कि ये जो A1 है ये फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा और क्या लेंगे, रू लेंगे, और ये जो A2 है ये क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स का होगा, लेकिन क्या होगा, कॉलम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट रू को यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रू को मल्टीप्लाई करें सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, तो हमें A12 मिल जाएगा। तो फर्स्ट रू तो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और 0, फिर प्लस लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम प्लस करते हैं, इस वजह से इधर हम प्लस लिखते हैं। फिर फर्स्ट रू के सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। तो हमने A12 भी फाइंड किया। अब हम A21 फाइंड करते हैं। तो A21 का मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम सेकंड रू लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का हम फर्स्ट क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हमें क्या मिल जाएगा, A21 यानी सेकंड रू फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा। तो सेकंड रू क्या है, ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। तो सेकंड रू फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो। किस तरह मल्टीप्लाई करो कि सेकंड रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, फिर प्लस लिखेंगे। फिर सेकंड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0। तो हमने A21 भी फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं A22। तो A22 का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रू को शो करता है और ये रू को शो करता है लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स का, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये कॉलम को शो करता है लेकिन सेकंड मैट्रिक्स का। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रू और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हमें A22 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो सेकंड रू क्या है, ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि सेकंड रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फिर प्लस लिखेंगे। फिर सेकंड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। फिर हम क्या फाइंड करते हैं अब A31 का मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रू और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का हमें क्या मिल जाएगा, A31 यानी सेकंड रू फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो थर्ड रू ये है फर्स्ट मैट्रिक्स का A31 है, तो थर्ड रू ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्ड रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर प्लस लिखेंगे और फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्ड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो हमने A21 भी फाइंड किया। अब हम A32 फाइंड करते हैं। A32 का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, रू लेंगे 3 और सेकंड मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, सेकंड कॉलम। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A32 वाला एलिमेंट मिल जाएगा, यानी वो एलिमेंट मिल जाएगा जो थर्ड रू और सेकंड कॉलम में हो। तो ये 3U है और ये सेकंड कॉलम है। किस तरह करेंगे, जाहिर है कि थर्ड रू का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और फिर थर्ड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, थर्ड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4। तो अब इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे AB इक्वल टू 2 + 2 4 और 0 + 1 1 और 3 + 0 3 और 0 + 0 0
-1 + 8 7 और 0 + 4 4। तो ये था ए बी मैट्रिक्स। और हम एक ए बी जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स है वो किस तरह मिला कि उसका रू क्या है 3 है और कॉलम क्या है 2 है। तो हमने ए बी फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं बी ए कि आया बी ए हम फाइंड कर सकते हैं आया बी ए एग्जिस्ट हैं। तो हम देखते हैं कि आया बी ए एग्जिस्ट हैं या नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम पार्ट 2 फाइंड करते हैं, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, डज बी ए एग्जिस्ट, आया बी ए एग्जिस्ट हैं। तो हम देखते हैं कि आया बी ए एग्जिस्ट हैं। और हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ हर वक्त होल्ड नहीं हो सकती, यानी हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, होल्ड हो जाए। हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त होल्ड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बाज़ मैट्रिक्स इस तरह हो सकते हैं कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, लेकिन हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है। इधर भी हम देखते हैं कि बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस बी का नंबर ऑफ़ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह हो जाए तो फिर ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, वरना नहीं। तो बी का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो इधर आप लिख लो 2/2। और एक ऑर्डर क्या है, वो है 3/2। तो यहाँ जो मीन में है, जो दरमियान में है, वो इक्वल नहीं है। मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ यानी मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है। तो इस वजह से बी ए क्या है, एग्जिस्ट नहीं है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि बी ए इज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। बिकॉज, तो इधर इस तरह लिख लो, बिकॉज numbers of column in B not equal to numbers of rows in मैट्रिक्स A। क्योंकि मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ कॉलम जो है, यानी कॉलम की जो तादाद है बी में, वो मैट्रिक्स ए की रो की तादाद के बराबर नहीं है। तो इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं होता, या हम इस तरह कह सकते हैं कि होल्ड नहीं हो सकता, या हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हर दफ़ा। कुछ मैट्रिक्स में हो सकता है। तो मैथमेटिक्स तो जनरल के लिए होता है, मतलब है कि हर टाइम में इस तरह हम चीज़ों को प्रूव करते हैं कि हर वक्त वो क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये सारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर है। तो मेरा फोकस भी यही है कि मैं सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का कर लूँ, क्योंकि स्टूडेंट में मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं सॉल्व करने की। तो इस वजह से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कर लूँ।